Dear student, welcome back of a new lecture of मैथ्स क्लास 12। आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के सेकेंड एक्सरसाइज को देखेंगे, यानी कि 7.2 को सॉल्व करने वाले। इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से पहले कुछ वर्ड्स लिखे थे जिसे मैं इलेबोरेट करना चाहता हूँ। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो कुछ मेथड का यूज करना होता है। सबसे पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। इसके बाद भी एक और लेक्चर आएगा, वो भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता है और लास्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तीन हमारे मेथड होते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इन सबको इंटीग्रेट करना है, यानी कि मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ और यहाँ पे dx लगा देता हूँ। सबसे पहले mx को t मान लेंगे। यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन समझना है आपको। लेट mx इक्वल टू t, तो ये mx का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा इक्वल टू dt। यहाँ पे आप बच्चे dx का वैल्यू निकालेंगे जो आ रहा है dt अपॉन m। इन सबको यहाँ पर रख देंगे। mx को हमने t माना है तो ये हो जाएगा sin t, और dx क्या आ गया था बच्चे dt अपॉन m। इस m को बाहर कर देंगे। 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। तो जो बच्चे sin t होता है, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos t होता है। sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे माइनस cos t होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे माइनस 1 अपॉन m cos t प्लस c, और लास्ट में हम लोग t का वैल्यू लिख देंगे माइनस 1 अपॉन m cos t का वैल्यू बच्चे mx है प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही देखो इस वाले पार्ट में भी इंटीग्रेशन लगा लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं dx। सबसे पहले ये जो एंगल में आरा टेढ़ा नंबर लिखा उल्टा पुल्टा, इन्हें आपको सपोज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे। लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा 2x, 1 का 0, t का dt अपॉन dx। इस dx को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चा 2x dx जो होगा बच्चे वो dt के बराबर आएगा। तो यहाँ पे 2x है और ये dx है, तो इन दोनों को क्या लिखेंगे बच्चा dt लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। sin t dt क्या होता है माइनस cos t होता है प्लस c माइनस cos, और t की जगह क्या लिखेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आंसर आपका। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 देखते हैं, मतलब फिफ्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट ये देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये रूट एक्स है, 10 को t मान लेते। चलिए लेट 10 रूट एक्स इक्वल टू टी। तो 10x का डिफरेंशियल होता है बच्चा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, रूट एक्स है। रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और t का होगा dt अपॉन dx। ऐसा हो गया। तो मुझे देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स चाहिए, तो यहाँ से 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, dx को इस साइड। तो ये हो जाएगा बच्चा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू dt अपॉन 2 आ जाएगा। और 2 इसके पास जाएगा, 2 dt हो जाएगा, dt अपॉन 2 नहीं 2 dt हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर dt, इन सबको यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर dx लगा लो जल्दी से, तभी ये सब इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो 10 की पावर 4 है तो यहाँ पे t की पावर 4 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट एक्स dx, ये सब क्या होता है बच्चा 2 dt होता है। तो इंटू 2 dt, यानी कि 2 को बाहर करेंगे t की पावर 4 dt। ऐसा हो गया। 2 t की पावर 4 का मतलब t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, यानी कि आप आंसर लिखेंगे 2 अपॉन 5 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस c। ये हो गया इसका आंसर।
तो ये एकदम बेसिक सा था, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक से हैं। चलिए एक और एग्जांपल के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट में साइन के साथ एंगल में tan इनवर्स x लिखा हो, जो काफी बुरा लग रहा है, तो हम इसे ही t मान लेंगे, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है उसे ही t मानना है। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। इस dx को इसके पास भेजेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। तो इस पे इंटीग्रेशन और ये dx, तो आप ये देखेंगे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dt होता है, इसके जगह लिखेंगे dt। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, tan इनवर्स x को t माना हुआ है, और ये सब आ गया dt। साइन t बच्चे क्या होता है, cos t होता है, माइनस का cos t प्लस c, यानी कि माइनस का cos t की जगह आप लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस c। ये हो गया। अब इसके बाद बच्चे आपके बुक में कुछ फॉर्मूला प्रूफ दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं कैसे वो फॉर्मूला प्रूफ दिए गए हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद भी रखना होगा, सम फॉर्मूला विद प्रूफ। तो ये आपको प्रूफ भी पूछ सकता है, सिंपल इंटीग्रेशन भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स में आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो tan x dx है, तो हम मान लेते हैं ये जो tan x है इसे क्या कहेंगे तो sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो मैं इस cos x को t मान लेता हूं। लेट cos x इक्वल टू t। cos x का डिफरेंशिएशन बच्चे माइनस साइन x होता है, और x का dx हो जाएगा इक्वल टू dt। यहां से साइन x dx की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे, वो आ जाएगा माइनस का dt। ठीक है, इन सबको यहां पर रख लेते हैं। साइन x dx कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का dt, और नीचे ये cos x कितना बच्चा t है। जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का log t आ जाएगा, प्लस आपको एक कांस्टेंट लिखना होगा c। तो हम एक काम करते हैं, इस c की जगह log 1 लिख लेते हैं और फिर c लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। ये देखेंगे आप log 1 माइनस log t, आपको मालूम है log m माइनस log n ये होता है log m अपॉन n। ठीक है, log m अपॉन n ऐसा होता है। तो हम यहां पर लिख लेंगे log m माइनस log n, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा, तो log 1 अपॉन t लिख लेंगे प्लस c। log 1 अपॉन t हमने किसको माना, देखो बच्चे cos को, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, log sec x प्लस c। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है ये होता है log मॉड ऑफ sec x प्लस c, ऐसा होता है। जो इजी था प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आप कांस्टेंट के टर्म में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये माइनस हट जाए इसलिए log 1 प्लस किया। अच्छा, log 1 की जो वैल्यू होती है बच्चा वो 0 होती है, तो हम किसी के साथ भी 0 तो प्लस कर ही सकते हैं, ये हमारा मैथ्स में राइट होता है, 0 प्लस कर सकते हैं किसी के भी साथ, क्योंकि एडिशनल एडिटिव आइडेंटिटी होता है। चलिए ऐसे ही cot x को भी देखते हैं, जैसा tan x को किया वैसे ही cot x को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन cot x को लिखेंगे cos x अपॉन साइन x और साथ में dx। अब नीचे साइन x है तो मान लेंगे लेट साइन x इक्वल टू t। ये हो जाएगा बच्चे cos x dx इक्वल टू dt। अब इसमें माइनस का वो पंगा है नहीं, इसलिए मैं इसमें log 1 वगैरह ऐड नहीं करूंगा। तो ये हो जाएगा cos x dx तो बच्चा dt हो गया ना, और साइन x को t माना हुआ था, तो ये हो जाएगा बच्चा log t प्लस c। log t का मतलब क्या है यहाँ पे, साइन x प्लस, यानी कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx जो लिखना होगा वो लिखना होगा log sin x प्लस ये लिखना होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स निकालना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कैसे निकालेंगे इसे देखते हैं। तो सेक एक्स को निकालने के लिए कुछ आसान सा तरीका हम लोग यूज करेंगे, वो क्या है देखते हैं। इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने दोनों को सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, अपनी तरफ से किया है हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे देखो, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। ये आ जाएगा बच्चे सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स और साथ में डी एक्स। अब हम लोग डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे, ठीक है। लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और टी का क्या होगा बच्चा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इसके पास भेजेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वाला पूरा टर्म हमारा आ गया डी टी के साथ, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं बच्चे डी टी अपॉन टी, यानी कि ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, यानी कि लॉग टी का मतलब ने क्या बना सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लिखना है तो आप लिखेंगे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही बच्चों चलो एक और करते हैं, कॉसेक एक्स के लिए भी करेंगे ऐसे ही, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, हाँ सही है। चलिए कॉसेक एक्स के लिए क्या करेंगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से डिवाइड करेंगे। ये मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब जो भी अपने मन से करते हैं ना, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने से ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे। लेट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा जब आप मान लें, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इन सब के साथ क्या आ जाएगा बच्चा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर भेज देंगे डी टी के पास में, यानी कि ये जो बनेगा हमारा माइनस डी टी अपॉन टी बनेगा, यानी कि माइनस का लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, माइनस का लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे ही लिख देते हैं हम लोग, माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब मैंने आपको बताया इस माइनस को हटाने के, लॉग के साथ जो माइनस होता है उसे हटाने के लिए वन प्लस करते हैं, लॉग वन प्लस सी। ये वन के अपॉन में आ जाएगा पूरा, चलो लिख देते हैं लॉग मॉड ऑफ वन अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। और आप लोगों को मालूम होता है, एक और फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ यानी कि ये होता है यहाँ पे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बनता है। इसका मतलब कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि इसे अगर आपको रेसिप्रोकल करके लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स
प्लस सी। इन दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन होने की वजह से, रेसिप्रोकल की वजह से यहाँ पे माइनस लिख दिया। यानी कुल मिला के लॉग कॉसेक एक्स को आप क्या लिखेंगे, मतलब कॉसेक एक्स को लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं, यहां पर भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर, जिसमें भी ऑड पावर हो उसको इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे और एक को बाहर निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक साइन एक्स बच जाएगा यहाँ पे। ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया इसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। जो साइन एक्स है इसे टी मान लेते हैं, नहीं कॉस एक्स को, कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स डी एक्स होता है डी टी। यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चे वो माइनस का डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस का डी टी। तो जो माइनस उसे यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और डी टी। तो माइनस टी स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी स्क्वायर बन जाए माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये माइनस प्लस टी की पावर 4 डी टी। तो टी की पावर 4 को पहले कर लेते, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब टी की पावर 5, टी है क्या चाहिए बच्चे, टी की वैल्यू जो है बच्चे यहाँ पे कॉस है, मैं लिखूँगा कॉस की पावर 5x/5 प्लस माइनस कॉस की पावर 3x/3 प्लस सी। चलिए इसे पॉज करके जल्दी से नोट कर लें, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको गिवन है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड, 6 के सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे x प्लस ए ही डिस्टर्ब करने वाला है, तो हम मान लेते लेट x प्लस ए इक्वल टू टी। यहाँ से dx की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे वो dt आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे t माइनस ए। मैं इन सबको यहाँ पर रख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का वैल्यू t माइनस ए हो जाएगा अपॉन साइन t हो जाएगा और dx तो dt, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन x माइनस ए, मतलब ये वाला फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है बच्चे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसी फॉर्मूला पे इसको ओपन करूंगा, ठीक है। उम्मीद करती है ये फॉर्मूला आपको दिख गया हो, विजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। अब इसे सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, साइन टी अपॉन साइन टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस ए बचेगा और साथ में डी टी माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी आ गया, तो ये हो जाएगा कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। यहाँ तो कॉस ए बच्चे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी। कॉस ए डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है माइनस साइन ए कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है प्लस सी। अब यहां से टी का वैल्यू लिख देंगे x प्लस ए, ये आंसर आ जाएगा हमारा बच्चा कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए इंटू साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। आप इतना भी इसका आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं।
अच्छा ये कॉट टी है, कॉट टी, कॉट टी का इंटीग्रेशन साइन टी नहीं होता है, लॉग साइन टी होता है प्लस सी। यहाँ पे बच्चे लॉग आ जाएगा, इस वाले वर्ड में लॉग ऐड हो जाएगा, साइन ए लॉग साइन टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और मल्टीप्लाई करते हैं, चलो एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस सी, एक्स प्लस ए सी नहीं है, ए है बच्चे, प्लस सी। ये सी और एक्स कॉस ए और ए कॉस ए, ये दोनों बच्चे कांस्टेंट थे, इन दोनों के साथ मिला के एक अलग सा कांस्टेंट लिख देंगे, यानी कि एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, प्लस इन दोनों को मिला के हम सीधा एक अलग सा कांस्टेंट के लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करती ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसे पॉज करके नोट कर लें, ये तो क्वेश्चन है आपने लिख ही लिया होगा, ये आंसर का सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल, इस जैसा एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्या करेंगे, 10 को पहले चेंज करेंगे। 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इसके नीचे 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा बच्चे, नीचे आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और साथ में डी एक्स। देखो फिर से समझो, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स ऊपर भेज देंगे तो कॉस एक्स यहाँ आ गया। अब इस टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई करें अपनी मर्जी से और 2 से डिवाइड कर दें अपनी मर्जी से। ये काम आपको मैनेजमेंट के हिसाब से करना होगा। क्यों मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि अभी आपको ये बात थोड़ी देर में समझ में आएगा। कॉस एक्स है 2 टाइम्स है, तो मैं इसे लिखूंगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार इनके साथ साइन एक्स प्लस कीजिए, एक बार इनके साथ साइन एक्स माइनस कीजिए, अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये साइन एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, कॉस एक्स 2 कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट करने से हमारा एक काम आसान हो गया, वो आसान ये हो गया बच्चे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हमने इन दोनों को एक साथ करके इसके नीचे लिखा, अब इन दोनों को एक साथ करके प्लस ये 1/2 दोनों के साथ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। आप देखेंगे ध्यान से, ये दोनों सेम टू सेम से कट गए, क्या बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इस वाले टर्म में बच्चे डिनोमिनेटर को आप टी मान लें, यानी कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं बता देता हूँ, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। कॉस एक्स का बच्चा माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और एक्स का डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी। ये देखें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये पूरा तो डी टी हो जाएगा ना बच्चे। तो आप इसे लिखेंगे 1/2 डी टी अपॉन टी। डी एक्स का एक्स होता है और ये लॉग टी हो जाएगा प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। यानी कि आप इसे लिखेंगे 1/2x प्लस हाफ लॉग टी का मतलब बच्चे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया बच्चे। आप एक बार इसे पॉज करके नोट कर लें जल्दी से, ये तो क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट का कंप्लीट आंसर यहाँ पर है। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया। चलिए अब यहाँ से हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है।
एक्सरसाइज 7.2, और इस 7.2 एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 39 क्वेश्चन है। देखते हैं 1 आवर्स तक में जितने क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उतने ही क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद छोड़ देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2x हो जाएगा और x का dx इक्वल टू dt, यानी कि 2x dx की जो वैल्यू आ गई बच्चे वो dt आ गई, यहाँ रख देते हैं dt अपॉन t, यानी कि ये हो जाएगा log t प्लस c, यानी कि आप इसे लिखेंगे log t का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो गया आंसर। ऐसे जो आपको डिस्टर्ब करे उसी को मानना। इसमें लेट log x इक्वल टू टी, log x का 1 अपॉन एक्स होगा और x का dx होगा इक्वल टू डी टी, यहाँ पे रख देंगे। log x के लिए क्या लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे लगातार बच्चे। log x के लिए क्या लिखेंगे बच्चा, टी स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स क्या आ गया बताओ, dt आ गया, टी स्क्वायर dt, ये हो जाएगा बच्चा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी क्यूब का मतलब log x का क्यूब प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट, इन दोनों से पहले बच्चे x कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये 1 प्लस लॉग एक्स डिस्टर्ब कर रहा था, इसे ही t मान लेते हैं। तो 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और ये dx इक्वल टू dt। देखो dx अपॉन एक्स ये लॉग dt आ जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे dt अपॉन t, ये होता है बच्चा log t प्लस सी। log t का वैल्यू कितना है बच्चे, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें बच्चे, इसमें डिस्टर्ब करने वाला cos x है, तो हम cos x को मान लेते हैं। लेट cos x इक्वल टू टी, cos x का माइनस साइन x होता है, dx इक्वल टू डी टी, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस डी टी, यहाँ पर रख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बच्चा माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस और कॉस साइन के साथ क्या लिख देंगे तो टी डी टी, ये साइन एक्स डी एक्स होगा माइनस डी टी, और साइन ये वाला कॉस एक्स के टी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी, कॉस टी का मतलब क्या है यहाँ पर देखो बच्चे, कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पॉज करके जल्दी नोट कर लें। चलिए ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें साइन ए एक्स प्लस बी को मान लेते हैं। लेट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और ए एक्स का ए हो जाएगा, बी का 0 और एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स जो होगा वो डी टी अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी जो होगा और डी एक्स ये डी टी अपॉन ए हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ वैल्यू, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया गया, टी डी टी अपॉन ए, टी का तो बच्चा टी स्क्वायर बाय 2 होता है, तो ए प्लस सी, टी का मतलब क्या है बताओ, साइन एक्स, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, ये हो गया आंसर बच्चे। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, ये ए एक्स प्लस बी को ही टी मान लेते हैं। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ए डी एक्स हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 डी टी, यानी कि जो डी एक्स है बच्चे उसकी जगह डी टी अपॉन ए लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी अपॉन ए,
1/a, टी की पावर 1/2 है ना, तो टी की पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 प्लस सी। 1/2 प्लस 1 3/2, 2/3a हो जाएगा ये लिखेंगे 2/3a। टी का मतलब बच्चे ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर 3/2 प्लस सी, ये है आंसर इसका। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। सभी आसान आसान प्रॉब्लम्स हैं। अभी अभी तो डिफिकल्टीज आई नहीं है। इसमें जो रूट के अंदर वो डिफिकल्ट है, तो हम मान लेते लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो डी एक्स की वैल्यू डी टी आ जाएगी। लेकिन यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो t माइनस 2 आ जाएगा। इसे यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे x की जगह लिखेंगे आप बच्चे t माइनस 2, और ये रूट टी हो जाएगा, और ये डी टी, टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 3/2 डी टी माइनस 2 टी की पावर 1/2 डी टी। 1 को 1/2 से प्लस करते हैं तो 3/2 हो जाता है। अब इसमें भी 1/2 प्लस करेंगे 5/2 हो जाएगा। टी की पावर 5/2 5/2 माइनस 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये 2/5 हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है बच्चा बताओ, x प्लस 2 है, और ये 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3 हो जाएगा, और x टी का वैल्यू कितना है बच्चा, x प्लस 2 पावर 3/2 प्लस सी। इतना ही आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं, बहुत आसान सा। रूट के अंदर जो इसे टी मान लेंगे, लेट 1 प्लस 2x² इक्वल टू टी। 1 तो 0 होता है, 2 2 जा 4x हो जाएगा, और x का dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से मुझे x dx की वैल्यू पता चल गई बच्चा, dt/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x dx है, x dx की जगह dt/4 लिख देंगे, यानी कि ये हो गया रूट अंडर टी dt/4। ये 1/4 हो जाएगा। t की वैल्यू t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चे, तो 2/4 इंटू 3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 2 जा 4 यानी कि 1/6 टी की पावर, टी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 प्लस 2x² 1 प्लस 2x², इसकी पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया, जो बहुत ही आसान था। ठीक है, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 8 तक हो गए हमारे। मुझे लगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत कम टाइम में ये हो गया है। क्वेश्चन 9, रूट के अंदर जो भी उसे टी मान लेते हैं, लेट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी। x² 2x होता है, x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, और ये साथ में dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में बच्चे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 2x प्लस 1 और रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 और dx। जो 2x प्लस 1 dx है, इसकी जगह हम dt लिख देंगे, ये 2 बाहर कर देते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt, 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 2 2 जा 4/3, t का मतलब कितना होता है बच्चा, x² प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 जो थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन है नहीं, इंटीग्रेशन dx अपॉन, इन दोनों से रूट x पहले कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x से रूट x लेंगे तो रूट x बचेगा और -1 बचेगा। अब ये जो भी इसे t मान लें, लेट रूट x माइनस 1 इक्वल टू टी। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, 1 का 0 हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। dx को यहाँ शिफ्ट करते हैं, dx अपॉन रूट x इक्वल टू 2dt। बस यहाँ रखते हैं, dx अपॉन रूट x से 2dt रख लेंगे, 2 को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट अंडर दिस का मतलब t होता है, यानी कि 2 log t
प्लस सी। 2 log t की वैल्यू कितना है बच्चा, रूट अंडर x माइनस 1 प्लस ये होगी इसका आंसर। इस तरह से ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे बनते चले जाएंगे। चलिए इसे देखते हैं 11th क्वेश्चन को। फिर से रूट के अंदर जो उसको t मान लेते, लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी। तो dx की जो वैल्यू आ गई वो बच्चा dt आ गया। अच्छा यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो t माइनस 4 है। क्यों निकालना है, क्योंकि ऊपर x बचा हुआ है और मुझे dx ही सिर्फ मिला था यहाँ पे, इसलिए x के हम लिखेंगे x t माइनस 4 अपॉन रूट t dt। t अपॉन रूट t सिर्फ रूट t होगा, तो आप ऐसा लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt माइनस इंटीग्रेशन 4 t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt। रूट t का मतलब t की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस 4 t की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे ना बच्चे, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा प्लस c। अब t का वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 2 अपॉन 3, t का वैल्यू है कितना x प्लस 4, 3 अपॉन 2 माइनस 4 2 जा 8 x प्लस 4 पावर 1 अपॉन 2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाइड किया जा सकता है, चलो सिंप्लीफाई कर लें, क्या कर लेते हैं। चलो 2 x प्लस 4 की पावर 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन 3 बचेगा और बचेगा ये x प्लस 4 और ये बचेगा माइनस 4 प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे पता चला ये हो जाएगा 2, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा 2 अपॉन 3 रूट अंडर x प्लस 4, दिख रहा है, चलो ठीक है फ्रेम में तो है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, x प्लस 4 माइनस 12 यानी कि x माइनस 8 आ जाएगा। ये देखो x प्लस 4 है ना, 3 4 जा 12 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8 हो गया, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप लोग 12 में पढ़ रहे हैं, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इत्तेफाक की बात ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मान लेंगे, ये 3x स्क्वायर dx जो होगा वो dt हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे जो एक्स क्यूब की वैल्यू होगी बच्चा वो t प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे चेंज करते हैं, पहले इसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3, इसे लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने t माना हुआ, t की पावर 1 अपॉन 3, एक्स क्यूब को हमने t प्लस 1 कहा और एक्स स्क्वायर डी एक्स की डी टी अपॉन 3 आ गई, ठीक है। अब इसे ही इंटीग्रेट करना है, t की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि t की पावर 4 अपॉन 3। जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 4 अपॉन 3 का मतलब 7 अपॉन 3 अपॉन 7 अपॉन 3 प्लस t की पावर 1 अपॉन 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 3 प्लस c, और ये इन सब के साथ 1 अपॉन 3 यहाँ पर लिखा हुआ। ये 3 अपॉन 7 होगा, 3 अपॉन 4 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा बच्चे 1 अपॉन 7। t की वैल्यू कितनी यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी पावर 7 अपॉन 3 प्लस ये 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन इतना ही पर रहने देते हैं। चेक कर लेते बुक में कुछ और आंसर तो नहीं है, अगर कुछ और आंसर होगा तो वो भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। 1 अपॉन 7 ही दिया हुआ है, चलिए यहीं तक आंसर छोड़ा गया। 1 अपॉन 7 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 3 प्लस सी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आप उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। डिनोमिनेटर में को जो भी उसको टी मान लेते, लेट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू टी।
2 तो 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डी टी अपॉन 9 आ जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और नीचे टी क्यूब, टी की पावर -3 हो जाएगा ना, तो हम इसे लिखेंगे 1/9 टी की पावर -2/-2 प्लस सी, इंटीग्रेशन करेंगे एक कम पावर हो जाएगा, यानी कि -1/18 इंटू 1/टी, टी का मतलब 2 + 3x क्यूब, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी, यही इसका आंसर। -1/18, ठीक है, यही है आंसर इसका। ठीक है, इसके बाद log x को t मान लेते हैं, लेट log x इक्वल टू टी, तो 1/x dx जो हो जाएगा बच्चे वो dt हो जाएगा। अच्छा, यहाँ m की वैल्यू -1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि -1 लिखने के बाद log x ऊपर चला जाएगा 1, अगर 1 लिख देंगे तो log x की पावर 1 हो जाएगा, और ये log x का डिफरेंशियल 1/1 हो जाएगा तो कट ही जाएगा x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए ये इसके लिए, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो नॉट डिफाइंड वगैरह हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू की बात लिखी हुई है। तो dx अपॉन x क्या होगा बताओ, dt अपॉन t की पावर m, ये हो जाएगा t की पावर -m और dt, ये हो जाएगा t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1, अगर m का वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चा 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा इसमें लिख रखा है, ठीक है, प्लस सी। अब m की वैल्यू क्या लिख लेंगे यहाँ, t की वैल्यू क्या है बताओ, log x, मैं लिख दूंगा log x 1 - m, नीचे भी 1 - m प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे नीचे जो भी लिखा है इसको t मान लेते हैं, लेट 9 - 4x² = t, ये हो जाएगा -8x dx इक्वल टू डी टी, यानी कि x dx जो होगा बच्चा dt अपॉन -8 हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं 1/8 माइनस का है x dx का मतलब dt अपॉन t, dt अपॉन t बच्चा log t होता है, -1/8 log t प्लस सी, -1/8 log t का मतलब क्या होगा 9 - 4x² प्लस सी, ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान आसान सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे 2x + 3 को t मान लें, लेट तो x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2, ये 2x होगा ना तो 2 नीचे कर दिया, ये हो गया 1/2 e की पावर t dt अपॉन 2, ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t प्लस सी, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होता है, 1/2 e की पावर 2x + 3 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। तो 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी जल्दी, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन तो दिख ना रहे हैं अभी तक। चलिए e की पावर x² है तो लेट मान लेते हैं x² = t, 2x dx = dt, यानी x dx जो हो जाएगा बच्चों वो dt अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि ऊपर x dx है वो dt अपॉन 2 1/2 dt अपॉन ex et, e की पावर t को ऊपर लेके जाएंगे e की पावर -t dt, e की पावर -t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा -1 1/2 e की पावर -t, एक माइनस यहाँ लग जाएगा और प्लस सी, माइनस टी है ना तो -x² प्लस सी। अब इस माइनस को हटाने के वास्ते हम क्या करेंगे, -1/2 e की पावर x² प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। माइनस को हटाने के वास्ते नीचे करेंगे, ये tan इनवर्स x डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x², x का dx और ये dt, इसमें रख देंगे इंटीग्रेशन ई टी, ये सभी मिला के डी टी आ गए, इसका इंटीग्रेशन ई टी ही होगा प्लस सी,
ई टी का मतलब टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में बच्चे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करेंगे देखिए, ई की पावर 2x माइनस वन अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे ई की पावर 2x और ई की पावर माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स तो ई की पावर x बचेगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब नीचे वाले को टी मान लेंगे, लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और एक्स का डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी, यानी कि ये सभी डी टी के पास आ गए, डी टी अपॉन टी, ये लॉग टी प्लस सी होगा, लॉग टी का मतलब क्या है बच्चे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे क्या मानना है आपको, डिनोमिनेटर को टी मानना होगा, है ना। तो मान लेते हैं लेट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इक्वल टू टी। ई की पावर 2x का क्या होगा, 2 ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x और dx इक्वल टू dt। तो ये 2 कॉमन लेके इसके पास भेज देंगे, यानी कि ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/2 इंटीग्रेशन, ये dt हो गया, नीचे t आ गया, 1/2 log t हो गया। log t का मतलब कितना हो जाए, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान आसान सारे क्वेश्चन हैं, इजीली हैं, आपसे बन जाएंगे, बहुत ही आसान। चलिए इसे देखते हैं 21। तो सबसे पहले 2x प्लस माइनस 3 को t मान लेते हैं, 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि dx की जो वैल्यू आ गई वो dt अपॉन 2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर टी dt अपॉन 2, ठीक है, 1/2। 10 स्क्वायर टी को लिखेंगे सेक स्क्वायर टी माइनस 1 dt। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 10 स्क्वायर टी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर टी का तो होता है ना, तो लगा देंगे 1/2 सेक स्क्वायर टी हो जाएगा 10t, 1 का t हो जाएगा प्लस c, 10 t का मतलब बच्चे 2x माइनस 3 माइनस t का मतलब 2x माइनस 3 प्लस सी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 10 2x माइनस 3, जैसे ही 1/2 से इसका मल्टीप्लाई कर तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस सी, तो सबको की करना है, के क्या बताओ 3/2 प्लस सी को हमने के कह दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। ये के नहीं भी लिखेंगे सी भी लिख देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट प्लस करने का कांस्टेंट ही लिखा जाता है, बस ये याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए 22 देख लेते हैं, लेट 7 माइनस 4x इक्वल टू टी। तो ये माइनस 4 डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी कि डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डी टी अपॉन 4, इंटीग्रेशन -1/4 सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी 10t होता है, -1/4 10t, -1/4 10, और t का मतलब क्या होगा 7 माइनस 4x, ये होगी इसका आंसर, बहुत ही आसान आसान। हाँ चलिए इसे भी कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो हो जाएगा बच्चे वो डी टी होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो डी एक्स अपॉन दिस, ये पूरा डी टी के पास आ गया, साइन इनवर्स एक्स को टी माना था, टी डी टी, यानी कि ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इज द राइट आंसर। 24 देखते हैं, आज का 1 घंटे का वीडियो हो ही जाएगा लगता है।
2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब मान लेते लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी, डिनोमिनेटर को टी मान लिए, तो 3 माइनस 3 sin x हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा इक्वल टू डी टी। यही तो ऊपर लिखा हुआ है, ये 1/2 बाहर कर लेंगे तो डी टी अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू 1/2 लॉग टी हो जाएगा प्लस सी। 1/2 लॉग टी का मतलब लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो आपके सामने हो गया। चलिए कुछ और देखते हैं। लगता है आज भी नहीं हो पाएगा खत्म। ओह, नहीं हो पाएगा लगता है, तो रहने देते इतना ही, 24 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको पॉज करूँगा, रोकूंगा, ठीक है बच्चों। बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को भी ख़त्म करेंगे और 7.2 को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको ये अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।